हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। आज हम हीट का टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हीट क्या होती है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, टेम्परेचर एंड स्केल, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है ना, सम फेनोमेना बेस्ड ऑन हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि तकरीबन हर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह देखें। तो हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विच फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कि हीट एक एनर्जी ही होती है जो कि गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में ट्रांसफ़र होती है। किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, एक में ज़्यादा टेम्परेचर दूसरे में कम। तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और इसका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो कैलोरी होता है, ठीक है ना। हम नहीं बोलते इतनी कैलोरी यूज़ हुई, ठीक है ना। ये हीट एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट देखो तो वो कैलोरी है, तो बाकी ऐसा यूनिट जो है वो जूल है, ठीक है ना। अगर हम देखें टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है, तो ऐसी मतलब कि इस चीज़ के नापने की डिग्री क्या है? ये टेम्परेचर, ठीक है ना। द डिवाइस विच मेयर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। जो किसी वो ऐसी मशीन जो कि टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को नापती है, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। इन मोस्ट एक्यूरेट वर्क, ठीक है ना, टेम्परेचर्स आर मेजर्ड बाय गैस थर्मोमीटर। बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट अगर हम नापना चाहें तो तब जो है हम गैस थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव दैन द लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज द गैस हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड इट डज नॉट चेंज द स्टेट, ठीक है ना। गैस थर्मोमीटर जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लिक्विड थर्मोमीटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखो गैस जो है इसका जो एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है कितना एक्सपेंड होती है वो लार्ज है, ठीक है ना। और ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती बरक्स उसके गैस थर्मोमीटर के, ठीक है ना, उसके लिक्विड थर्मोमीटर के कंपैरिजन में। तो उसके बाद हम ये देखें तो टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज़ लाइक सन कैन बी मेयर्ड बाय पायरोमीटर। जो बहुत दूर चमकने वाली बॉडी होती हैं जैसे चांद, ये सूरज हो गया, इनका पायरोमीटर से टेम्परेचर मेयर करते हैं। अच्छा, द साइंस डीलिंग विद वेरी लो टेम्परेचर कंडीशन इज़ कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। वो साइंस जो कि बहुत लो टेम्परेचर से डील करती है, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। अच्छा, आगे क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी आल्सो इंक्रीजेज। कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर जो है वो अचानक बढ़ जाता है तो उसकी जो उसके हिसाब से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी जो है उतनी ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है 100 वाट incandescent light bulb has a filament temperature of approximately 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक जो 100 वाट का इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब है, ठीक है ना, उसका जो फिलामेंट होता है उसका टेम्परेचर तकरीबन 4600 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ incandescent light bulb varies from 150 to 250 degree Fahrenheit, whereas compact fluorescent light bulb have a surface temperature of 100 degree। तो ये आप देख लेना, incandescent light bulb तो कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब जैसे वो लाल और वाइट वाला, ठीक है ना, ये आप डायग्राम देखना उस पर गूगल में, तो कितना आसानी से पहचान जाओगे। घरों में इनकैंडिसेंट भी यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट वाला भी, ठीक है ना। जो इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब होता है उसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो 150 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, लेकिन जो कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब होता है उसका सरफेस टेम्परेचर सिर्फ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो ज़्यादातर ये लाल वाले जो बल्ब है ना, तो उनका जो है ज़्यादा ही होता है, जैसे 150 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये दूसरे जो हैं फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब जो हैं इनका सिर्फ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ मेजर्ड इन द यूनिट एज केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एट्सेट्रा, ठीक है ना। अमंग विच केल्विन इज़ टेकन एज द ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है के यूनिट्स से इसको मेयर करते हैं, जैसे केल्विन में भी नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन इन सब में से केल्विन जो है ये एक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल वाला, ठीक है ना। अच्छा,
तो अगर हम डिफरेंट स्केल्स में अगर हम रिलेशन देखें, मतलब कि जैसे हो गया सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें क्या रिलेशंस है, तो आप ये देख सकते हैं जैसे सेंटीग्रेड बाई 5, ठीक है ना, C/5 किसके हैं, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 इसके इक्वल है। केल्विन देखेंगे वो है कि -273 बाई 5, ठीक है ना, ये इनका आपस में रिलेशंस होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ आप देख लो, ठीक है ना, एग्ज़ाम्स के पॉइंट में ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एट अबाउट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर फ्रीजेज। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर सेंटीग्रेड में देखें तो वो सेंटीग्रेड में उस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के इक्वल होता है। तो आपको पता है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर जम ही जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, तो दैट मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर फ्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो मास ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वाटर का मास जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना, और बाद में डिक्रीज़ होता है जब हम 0 डिग्री से 10 डिग्री के दरमियान करते हैं हीट, तो कैसे पहले इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों स्टेज इसमें फेजेस चलते हैं, ठीक है। At 40 degree centigrade the centigrade and Fahrenheit scales are same. अगर 40 डिग्री -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल्स जो हैं वो दोनों सेम है, ठीक है ना। अच्छा, when a bowl of ice and water kept at exactly 0 degree Celsius no change in its state will be observed, ठीक है ना। जब एक चावल का प्याला और वाटर का प्याला दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो नो चेंज इन इट्स स्टेट विल बी ऑब्जर्व्ड, तो उसकी जो है वो स्टेट जो है, जो भी स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस या जो भी है वो मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। कब, जब चावल का प्याला और वाटर का प्याला जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो कोई चेंज इसकी स्टेट में नहीं आएगी। अच्छा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन डिग्री इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर या फिर फ़ारेनहाइट में देखें तो वो बनता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, आप देखें हैं हीट की ट्रांसमिशन कैसे होती है, ठीक है ना। 3 तरीके होते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है, वो होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, नहीं 4 होते हैं, ठीक है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन, ठीक है ना। अब कंडक्शन क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ठीक है ना। हाँ, कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ठीक है, कि किसी भी मैटर से हीट जब ट्रांसफ़र होती है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से, तो उसको ऐसी ट्रांसफ़र को बोलते हैं, ऐसी हीट ट्रांसफ़र को बोलते हैं कंडक्शन। अच्छा, दूसरा देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ अ मास और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है और कंडक्शन के कंपैरिजन में, उसमें तो सिर्फ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होती है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है, सब्सटेंस की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, और कैसे उसके मॉलिक्यूल्स एक्चुअली रियलिटी में मूव करते हैं, यहाँ से इधर जाएंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी किसी सब्सटेंस की, तो उससे जो ये ट्रांसफ़र होगी हीट एनर्जी, उसको बोलेंगे कन्वेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। रेडिएशन भी एक किस्म की हीट एनर्जी का टाइप है, ठीक है ना। इसमें हाँ, इसमें होता है क्या है, हीट एनर्जी जो सन से आती है, जो सन से हीट एनर्जी आती है वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, तो वो रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती हैं सूरज से ज़मीन पर। तो ये रेडिएशन का एक तरीका, रेडिएशन एक टाइप है किसकी, हीट ट्रांसफ़र की, ठीक है ना।
हाँ, और उसके बाद चौथी हीट ट्रांसफ़र का है एडवेक्शन। इसमें क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एडवेक्शन। जब हवा मूव करती है यहाँ से इधर वहाँ से उधर, ठीक है ना, तो उससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। ये एक किस्म की, आप जैसे लू वगैरह भी देख सकते हो, वो भी एक किस्म की हीट ट्रांसफ़र करती है ना। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होती है हवा की, उससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ एडवेक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये आप देख सकते हो कि हीट नहीं, ये वाला देखो आप, सम फेनामिना बेस्ड ऑन हीट, ठीक है ना। हीट के ऊपर हीट के बेस पे कुछ फेनामिना होते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, 2 थिन shirts can keep us warmer than a single thick shirt because heat cannot be conducted away easily from body to surrounding, ठीक है ना। अगर हम 2 पतली पतली शर्ट्स पहनेंगे वो हमें ज़्यादा गर्म रखेंगी किसके कंपैरिजन में, उस मोटे वाली एक शर्ट के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर हम मोटी सारी एक शर्ट पहनेंगे, ठीक है, वो हमें कम गर्म रखेंगी बरक्स उसके कि हम अगर पतली पतली 2 शर्ट्स पहनेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि उसमें ये होता है वजह कि 2 जब वो पहनेंगे हम पतली पतली शर्ट्स, उससे जो है हीट जो है वो जल्दी जल्दी बॉडी से सराउंडिंग में नहीं जा सकेगी, ठीक है ना। ये वजह होती है, रीज़न। उसके बाद ये है कि उसके बाद आप ये देख सकते हो कि वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, ठीक है ना। जो रूम के कपड़े बने होते हैं, ठीक है ना, वूलन के, वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। क्यों? बिकॉज एयर ट्रैप्ड बिटवीन फाइबर प्रिवेंट्स हीट इस्केपिंग फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि जो एक्चुअली मैं इस वक्त जो है रूफ़ पर हूँ, हवा चल रही है, इससे बुक्स के पेज पलट रहे हैं, इसलिए थोड़ी सॉरी आई एम। तो ये है कि वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर प्रिवेंट्स द हीट इस्केपिंग फ्रॉम द बॉडी। कि जो एयर फाइबर्स वूलन क्लोथ्स के फाइबर में होती है, ठीक है ना, उससे बॉडी की हीट जो है, बॉडी से हीट को इस्केप नहीं होने देती, ज़ाया नहीं होने देती, इसलिए हीट को अंदर ही रखती है। इसलिए वूलन क्लोथ्स जो हैं हमें गर्म रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके फाइबर में जो हवा होती है वो हमारी हीट को ज़ाया नहीं होने देती। उसके बाद एक और फेनामिना देख लेते हैं हीट से जुड़ा हुआ, कि क्लियर नाइट्स आर कोल्डर दैन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन। जो बिल्कुल ऐसी नाइट्स जब आसमान बिल्कुल साफ़ होता है वो ज़्यादा ठंडी होती हैं, किसके कंपैरिजन में, कि जब क्लाउड छाए होते हैं। चाहे हम मानते हैं ये, मतलब कि सोचें कि भाई क्लाउड छाए हुए हैं, अब बारिश होगी तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब क्लियर होगा नाइट्स बिल्कुल साफ़, तब जो है वो ठंडी होंगी क्लाउडी नाइट्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से, ठीक है। क्लाउड्स मतलब कि क्लाउड्स में रेडिएशन जैसे ट्रैप हो जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है गर्म ही होंगी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम देख लेते हैं। ये क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि वो हीट का अमाउंट जो कि हमें किसी सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट यूज़ होती है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो ऐसी इतनी हीट के अमाउंट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि कितना हीट चाहिए हमें 1 डिग्री टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का चेंज करने के लिए, वो होता है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। अगर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो वो कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये इतनी होती है वाटर की, 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस भी बनाएंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।